Now we will read in this video part 2 of the water resources, lesson number 3 of geography, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा कि वाटर को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है या उसके हमें क्या फ़ायदे हुए, किस तरीके से हमें कौन से सेक्टर में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमने इस अगली नए लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यानी जल वितरण। तो देखिए क्या है कि ऑल्दो अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, यानी कि जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो हमारा वाटर है वो कितना है, 2/3, ठीक है, 2/3 है। और देखिए सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, यानी कि 2/3 जो अर्थ सरफेस को जो है पानी ने कवर कर रखा है, ठीक है। वेरी लिटिल ऑफ द कैन एक्चुअली बी यूज बाय अस, यानी लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत ही हम क्या है यूज कर पाते हैं। अबाउट द 90% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर इज द ओशियन एंड सी, यानी कि सागर महासागरों का पानी है लगभग 97%, ठीक है। दिस इज द स्लैन वाटर, यानी कि ये खारा पानी है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि मानव उपयोग के लिए सही नहीं है। अनदर 2% ऑफ वाटर इज इन द फ्रॉम ऑफ द आइस कैप्स ग्लेशियर विच कैन नॉट बी यूज अस, यानी कि कैन नॉट बी वाई यूज अस, यानी कि यही जो बाकी 2% है हम उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये बर्फ़ के रूप में, हिमखंडों के रूप में, ठीक है, इनके रूप में पाया जाता है। अब उसके बाद में बचा कितना, 1%। तो अर्थ सरफेस वाटर, 1% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर इजीली अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज, और इसमें से केवल 1% पानी ही मानव उपयोग के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन के रूप में है वो है स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये क्या है, नव्यकरणीय, यानी कि ख़त्म होने पर फिर से ये वापस से हो सकता है, तो उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट इज़ टोटल वॉल्यूम इज द मोर लेस कंस्ट्रेंट ओवर द अर्थ, ठीक है। इसके बाद में यट इट नीड टू बी कंजर्व एंड मैनेज, इसको हमें देखो ये क्या है कि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसको काफ़ी लंबे समय लगता है इसको वापस से बनाने में। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या है कि ये बता रहे हैं कि हमें आवश्यकता है इसका संरक्षण करने की और इसका प्रॉपर जो है मैनेजमेंट करने की। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो स्वच्छ जल है, पीने योग्य जल है, जो हमारे उपयोगी जो जल है वो अर्थ पर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस इज मेनली ड्यू टू द डिफरेंस इन अ क्लाइमेट कंडीशन, ऐसा क्यों होता है, इसका सबसे पीछे मुख्य जो डिफरेंस का या अंतर का जो कारण है वो है हमारी जलवायु स्थिति, क्लाइमेट कंडीशन इन रीजन वेयर precipitation is more than evaporation there is a excess water, यानी कि जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन कम होता है, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है ना। द रीजन वेयर द precipitation is in एक्सेस आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वाटर, और ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की या जो जल के वर्षा की बहुत ज़्यादा बहुतायतता है, तो ऐसी जो लोकेटेड जो है वो है इक्वाटर के बीच बीच, मतलब द इक्वाटर एंड द 20 डिग्री नॉर्थ इन द साउथ लैटिट्यूड इन रीजन बिटवीन द 20 डिग्री and 40 डिग्री north and the south latitude evaporation is more than precipitation. This has resulted in the formation of desert in this region. देखो जो ये नीचे वाले साउथ रीजन की बात करें, कितना इक्वाटर से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में, इस रीजन में जो है 20 डिग्री से लेकर के और 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में इवेपोरेशन ज़्यादा होती है प्रिसिपिटेशन से, है ना।
तो जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है वो डेजर्ट रीजन यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ये बात कराएं इस वाले एरिया की। ठीक है, इस क्षेत्र की बात कराएं, इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे 20 डिग्री 40 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों में। यहाँ पे बात कराएं, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है क्योंकि सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी आती है। ठीक है, जो जल वाष्प है वो वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब बात करते हैं सोर्सेज। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। सबसे मुख्य, इसे अंडरलाइन कर लेना, सबसे मुख्य संसाधन या साधन है वो है बरसात। इट accumulates the surface as a surface water in a river and lake, and surface water is extracted through the pipe or canal drawn from the river। मतलब जो ये सरफेस पे जो ये हमारे अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो पाया जाता है किससे, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में। सरफेस वाटर इज एंड देन एक्सट्रैक्टेड थ्रू द पाइप्स। इनको पाइप से, कैनल से जो है इनको खींचा जाता है, नदियों से, झीलों से। ठीक है, फिर रेन वाटर ऑल्सो शीप इनटू द अर्थ सरफेस। और जो बरसात का पानी है वो भी अर्थ सरफेस पर ही दिखाई देता है। एंड द पार्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर। और फिर ये अर्थ सरफेस से जो है भूमिगत जल के रूप में जो है क्या हो जाता है, जो है भंडार हो जाता है, यानी कि संग्रहित हो जाता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर। और जो कुएं हैं, नलकूप हैं, उनके द्वारा जो है इस ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, काम में लिया जाता है। द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ सरफेस इज नाउन द वाटर लेवल। मतलब जो क्या कह रहा है ये, द अपर लेवल यानी कि जो जल, भूमिगत जल का जो है ऊपर का लेवल, मतलब ज़्यादा होना या कम होना, ये चीज़ जो शो करती है इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। इसको क्या बोला जाता है, वाटर टेबल। कहीं पे ग्राउंड सरफेस जो ग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, तो ऐसी जगह पर जो है इसको ही वाटर टेबल बोलते हैं। देखो आपको पता होगा कि अब जब हम खुदाई करते हैं पानी के लिए तो बहुत सारी जगह पर तो कम गहराई में ही पानी निकल आता है और कहीं पर बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद में पानी निकल करके आता है। तो वो क्या चीज़ है, पानी का ज़्यादा होना, पानी के लेवल का कम होना, तो वही चीज़ को हम वाटर टेबल कहते हैं। इट्स वेरीज फ्रॉम द सीजन टू सीजन। ये हर मौसम में, हर सीजन में जो है अलग अलग लेवल पर चला जाता है। अब आते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी जल की कमी। विद द रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर techniques, increasing the urbanization and the change in the consumption pattern, many part of the world today are faced with the problem of water scarcity। यानी कि बहुत तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधुनिकीकरण, एग्रीकल्चर टेक्निक्स यानी कि कृषि तकनीकें इंक्रीजिंग बढ़ जाने से, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का, ठीक है, बदलाव होने में, किसमें, जो कंजप्शन यानी कि उपभोग पैटर्न में, उपभोग के तरीके में, मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के कई हिस्सों में एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो है क्या, वाटर स्कैरसिटी यानी कि जल की कमी। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे, फिर हम आगे आपको अगला पोर्शन अगले वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो से अगर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से और कम समय में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।